हमारे साथ है जदयू नेता राजेश तिवारी, इनसे जानेंगे। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। राजेश तिवारी जी, एक तीर से कई शिकार, राजपूत वोटर किसने फंसाया उस समय आनंद मोहन जी को, भीड़ का मामला था, आनंद मोहन जी उस समय उभर रहे थे, वोट की राजनीति थी, किसको टेंशन था, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय आनंद मोहन को बाहर करवा। अब आप ये नहीं कहिए कि कानूनी प्रक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चाहा इसलिए आनंद मोहन बाहर। देखिए अनिल जी, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। और जहाँ तक बात है ये आनंद मोहन जी का, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम हुआ। ये काम जो है भाजपा करती है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ और गुजरात में हुआ कि आरोपी, रेप के आरोपी और मर्डर का आरोपी, ये लोगों को जो है जिस तरह से फूल का माला पहना करके बाहर किया जाता है, ये भाजपा है। और यहाँ जदयू में ऐसा नहीं है। जहाँ तक आनंद मोहन जी की बात है, ये प्रक्रिया जो है लंबे समय से चल रही थी। और आप जैसे जानते हैं कि ये कानून जो आया वो 2012 में आया। 2007 में उनको जो है उम्र कैद की सज़ा हुआ था। 14 साल पूरा कर लिए, उसके बाद भी वो 1.5 साल और ज़्यादा पूरा कर लिए हैं। तो ये न्याय का ये मांग था और उस न्याय के मांग के अनुसार से उनको छोड़ा गया है। ये तो देश है, देश में हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है। एक मैसेज दिया जा रहा है भाजपा और विपक्ष की ओर के तरफ। आप लोग के लिए प्रतिष्ठा का बात है। अभी के और जो है आनंद मोहन के कारण 26 और लोगों का भी भाग्य खुल गया। ये किसी का भी भाग्य खुलेगा जो भी इस जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर के जो नियम बना था उसके अनुसार से हुआ है। तो किसी का ऐसा नहीं हुआ है जो किसी का बचाया जा रहा है। क्यों सरकार समझ गई कि सरकारी सेवक पर जो हत्या का जो बात है, हमला की जो बात है, उस कानून को शिथिल कर दिया गया। उस कानून के शिथिल करने के कारण ये बात निकली। बहुत सारे कानून शिथिल होते हैं अनिल जी, लेकिन ये आनंद मोहन करके लेकर के इशू है, इसीलिए इशू बनाया गया है। ऐसा इशू कहीं कुछ नहीं है। और जहां तक बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो आनंद मोहन हम लोग किसी दल में हैं, वो तो सबसे जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। वोट पर आपको निगाह है, उस वोट बैंक पर आप लोग की निगाह है। देखिए, हम लोग का वोट बैंक का निगाह नहीं रहता है, हम लोग का काम पर निगाह रहता है। और हम लोग न्याय के साथ विकास करने में भी काम करते हैं। ये जिनका चुनावी एजेंडा रहता है, चुनावी पावर चाहिए। दिल्ली की गद्दी जो है वो बिहार और यूपी से होके जाती है, एकदम जाती है। और ये जाने का रास्ता साफ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार यूपी नहीं, अब तो आप बंगाल होकर दिल्ली जा रहे हैं। अरे पूरा देश 2800 राज्य और 7-8 केंद्र शासित प्रदेश, सब कोई विपक्ष की एकता, सब कोई महागठबंधन एकता की ओर से जय। और देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सब कोई स्वागत कर रहा है। जो तो कल तक बीजेपी एक कदम नहीं 2 कदम आगे बढ़ गए एकदम। और जो लोग कहते थे कि आपका ये ममता बनर्जी जी ये कहेंगे, तो ममता बनर्जी खुल करके बोली कि भाई ये पटना में आप रैली कीजिए, पटना में कीजिए, आप जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, वामपंथी या आपका अखिलेश यादव, सबको ये कर रहा है। चूँकि आज का जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ चुका है, जिस तरह से भाजपा सरकार जो है शमशान, कब्रिस्तान, टीका टोपी, ये सब इशू बना रहे हैं, तो जनता त्रस्त है। और इस इशू के लेकर के विपक्ष एकता जरूरी है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर के जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई असर नहीं कि कल विपक्षी एकता हो जाए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष में जो डर है, मोदी का जो भय है, इस भय के कारण विपक्ष एक हो सकता है। मोदी के नाम से भय नहीं है। मोदी को अगर के नाम से अगर भय रहता तो आप कर्नाटका में देख लीजिए क्या स्थिति हो रहा है। कर्नाटका में चुनाव हो रहा है और हो रहा है, केरला में प्रचार कर रहे हैं, तो स्थिति ऐसा ही हो गया। वहाँ मोदी नाम से वो भाजपा में अपने ही अंतर्कलह मोदी वर्सेस योगी चल रहा है और उस इशू को जो है ये लोग बना करके रखा हुआ है। बाकी ऐसे चलिए मान लिया कि विपक्षी एकता कामयाब हो गया, आप लोग की सीटें भी आ गई, अब आ गया प्रधानमंत्री बनने की बात। तेजस्वी यादव की सिर्फ बात कीजिए, और विपक्षी नेताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को? प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री सर्वसम्मति से आने दीजिए, समय सर्वसम्मति से विपक्षी एकता के माध्यम से। उदाहरण एकदम है 77 के में देख लीजिए। 77 में जब चुनाव हुआ, 77 में जब उस समय जनता पार्टी के और पूरा गठबंधन बन के बना, उसके बाद मोरारजी देसाई जी बने, आप बीपी सिंह नवासी जी में बने, तो ऐसा आने दीजिए समय। अपने
खुल जाएगा। ये भाजपा का डर हो गया। और भाजपा की जहाँ तक टोटल बी टीम है, बी टीम में अपने ही अपने फुटबॉल में ऐसा किए हुए कि वो लोग अपने फंसे हुए, हम लोग को उससे कोई मतलब, हम लोग का ये है कि किसी तरह से भाजपा मुक्त भारत हो। विपक्षी एकता को जहां आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं एक आध कदम पीछे आने की भी तैयारी कीजिए। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी निश्चित तौर पर हमारा आकलन करता है, हमारे जो सूत्र है वो कहता है कि चाहे आप लोग जितना उनको पकड़ने का प्रयास करें, कल के डेट में सही समय देख करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए में जाना ही जाना। देखिए, मुकेश सहनी जी तो अभी हमारे महागठबंधन में नहीं है, तो उनके को तो बात नहीं है। जहाँ तक आप मांझी जी की बात बोल रहे हैं, मांझी जी महागठबंधन में एक गार्जियन की भूमिका में हैं। उनकी हर बात को आदमी स्वीकार करता है, उसके अनुसार अमल करता है। आप लोगों को एकदम भरोसा है। और वो खुद बोले हैं कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे। तो एक आखिरी शब्द है कि मैं जहर का घूंट पी रहा हूँ देश की जनता के लिए, राज्य की जनता की भलाई। देखिए, आप किसी के भी तो ये है ही है, लेकिन कुछ ऐसा आता होगा समय। लेकिन अभी जो मांझी जी का स्टैंड है वो क्लियर है। मांझी जी नीतीश जी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, और हम लोग एकजुट हो करके भाजपा मुक्त भारत का हम लोग अभियान में लगे हुए हैं। राजेश तिवारी जी, जैसा कि आपने कहा कि आनंद मोहन के मामले में सरकार ने जो कानून का प्रावधान है उसके तहत कार्य किया है, तो क्या आप लोग ये कार्य नहीं कर सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर के जो लाखों पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, कुछ 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार जिसके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है, उनका जो केस पड़ा हुआ है, एक मुश्त माफी जो कि आप ही के पार्टी के आपके सहयोगी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कोर्ट पर भी मुकदमा एकदम देखिए, उस समय अनुसार से सब में परिवर्तन हो रहा है। जो भी जहाँ अगर लग रहा है कि समय के अनुसार से उसका संशोधन किया जा रहा है। लेकिन अभी जो एनडीए का स्थिति है, एनडीए में जिस तरह से बड़बोले और जिस तरह से आपसी टकराव का स्थिति बना हुआ है, देख लीजिए आज स्थिति ये हुआ है, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विवादों के सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे नीतीश जी के बारे में। देखिए, आज उन्हीं के बी टीम हैं, उनके जो चिराग पासवान जी का सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी जो उनके उपाध्यक्ष हैं, वो बोलिए, देखिए अब इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हाँ देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना अशब्द भाषा जो बोलने में हम लोगों को भी अगर सर मारे, और एक बार भी बीजेपी के चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे सम्राट चौधरी, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि उसको निकालिए। और ये सफा है कि ये चिराग पासवान के इशारों पर वो बोल रहे हैं, नहीं तो उनको कम से कम पार्टी से निकाले रहते। किस बात के लिए है? अब उससे क्या हो रहा है कि हम किनारा कर लिए। अरे भाई, ये शब्द के लिए किनारा आप कर लिए। राजेश तिवारी जी, चिराग पासवान से आपका जो प्रेम है वो हमेशा छलक जाता है हर इंटरव्यू में, बिना चिराग के आपकी बात पूरी नहीं हो पाती है। चिराग पासवान ने तो इस बात का खंडन किया, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से साफ तौर पर कहा कि पार्टी इन बयानों से सहमत नहीं है, और उसके बाद अच्युतानंद ने अपना माफी भी मांगा। ये बात माफी मांगने वाला होता है, और वो खंडन करने के बात होता है कि इसे हम खंडन के, अरे आप बुलवा करके फिर उसके बाद आप कर रहे हैं खंडन कर रहे हैं। तो आप पार्टी से निकालिए, एकदम इसमें क्या दो रहा है। आप अगर जो निकालते, और ये शब्द ऐसे जो वरिष्ठ नेता के बारे में बोले हुए हैं, ये क्या हो रहा है? आज के डेट में जो संस्कृति जो भाजपा के नेता बोए हुए हैं वो ही हुआ है। और लेकिन तिवारी जी, अच्युतानंद का कहना है कि हम तो मुहावरा के अर्थ में बोल रहे थे। मैंने ये मुहावरा लोग देखा नहीं, तो वहाँ मुहावरा मैंने सिर्फ वही मुहावरा समझते जो वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे। देखिए, ये मुहावरा सिर्फ वो समझ रहे थे, और उनके जो अध्यक्ष हैं, जिनका उपाध्यक्ष हैं, मतलब चिराग पासवान जी समझ रहे थे। बाकी कोई उस मुहावरा का अर्थ नहीं सुना, और हम भी आज तक ऐसा नहीं मुहावरा सुने हैं कि ऐसा मुहावरा किसी के बारे में उपमा के दिया जाता है। पशुपति कुमार पारस ने भी इसको लेकर के अपना बयान दिया। तो अब उन क्या करेंगे? उनके लिए तो और अच्छा बात है कि कम से कम भतीजा के टीम किसी ऐसा आ रहा है तो हमारा रास्ता क्लियर हो। वो हाजीपुर के लिए बेचारे चिरागो पासवान जो है दवा ठोक दिए। देखिए, चाचा भतीजा दोनों स्थिति ऐसा है कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत के लिए, चूँकि दोनों जो है कोई काम करने वाले हैं नहीं, वो जान रहे हैं कि जो हाजीपुर से अगर नहीं मिलेगा तो पशुपति चिराग पासवान काम नहीं करने वाले हैं। पूरा बिहार की जनता, युवा उनके दीवाने फालतू में क्या? नहीं, इतना दीवाने हैं कि जहाँ से 10 साल श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जो सांसद बना कर रखे थे, वहाँ से भी लड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो बोले कि हम जमुई से लड़ रहे हैं, बोले तो अरे आप जहाँ से हमेशा से सब कोई चाहता है कि नहीं हम भी वहीं से, पासवान जमुई से भी लड़ सकते हैं, हाजीपुर से भी। अरे वो तो आप ऐसा कीजिए, अब तो नागालैंड से भी लड़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है दुबई घूम करके भी आए हैं।
वो कहीं से वो इंटरनेशनल नेता है। चिराग पासवान जी प्रदेश का नहीं है, वो इंटरनेशनल नेता। दुबई में भी देख रहे थे, अपने आदमी के माध्यम से स्वागत करवा रहे थे। गए अपना व्यक्तिगत, कहीं भी जाएंगे उनका कहीं भी स्वागत रहेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेता नहीं है। तिवारी जी, चिराग पासवान के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को जमुई में। FM रिले सेंटर का उद्घाटन चिराग पासवान के परिश्रम से, चिराग पासवान के कारण, चिराग पासवान ने 2024 में ही उस समय के मंत्री को पत्र लिखा था, जो अब जाकर स्वीकृत हुआ है, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने आ रहे हैं। चिराग पासवान जी बिहार के एक ऐसा नेता है कि सिर्फ पत्र लिखते हैं और ज्ञापन देते हैं। आप लोग पत्र और आप वही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ, चूँकि वो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्ञापन दे, धरातल पर वो कहीं नहीं रहते हैं, धरातल पर वो काम ही नहीं करते हैं। बताइए कि मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं उनके पत्र का जवाब देते, किस बात के जवाब दे? अरे कोई अगर जो लेखा जोखा सिर्फ वो भाजपा का वो कोई कुछ नहीं देते हैं। आज अगर मुजफ्फरपुर में जिस तरह से सीओ को, दलित सीओ को प्रताड़ित किया है, जिस तरह से बीजेपी के विधायक जो है सुराम मारे हैं, वो घूम घूम कर मीडिया में, और FIR एक शब्द भी अगर चिराग पासवान का निकला है, कुमार सिंह की बात है, एक शब्द भी वो बोले हैं, बीजेपी से एक भी मांग की है। अरे हम लोग तो कानून सम्मत जो होता है कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, ये जो दलित के राजनीति करते हैं, दलित के वोट बैंक पर आज राजा बने हुए हैं, गलत कर रहा है, गलत। अरे तो मांग कीजिए, आप दबाव डालिए जिसके आप हनुमान बने हुए हैं, और उसी वोट का जो है आप जिसके पर आप राजनीति खाते हैं, और उसको आप लात से मरवा रहे हैं, और उसके एक शब्द भी बोल नहीं रहे हैं, एक शब्द भी आप निंदा नहीं कर रहे हैं, एक शब्द बीजेपी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि नहीं आप जो है इसको विधायक को निकालिए। ये नहीं हो रहा है। देखिए आप स्थिति ये हो गया है कि ये लोग मरता क्या न करता, ये दोनों का जो स्थिति हो गया है, और जिस तरह से अभी तक भाजपा का जो कल्चर हो गया है, ये स्थिति हो गया है कि अब इन लोगों को कोई भी, अब जैसे सम्राट चौधरी जी है, सम्राट चौधरी जी जो बोल रहे हैं, लेकिन संजोग ऐसा बन रहा है कि उनके पिताजी भी जो बोले थे ना, गाड़ देंगे, किसको गाड़ देंगे देखे थे ना 2014-15 में, तो गाड़ देंगे। अब कौन गड़ाया वो तो पता चल गया। वो 2000, अब स्थिति ऐसा हो गया ना कि ठीक ये 24-25 में 10 साल में जिस तरह से इनके पिताजी हम के राव प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, पार्टी हार गई, तो फिर राजनीतिक संन्यास भी ले लिए, वही हाल अब इनका हो रहा है। 10 साल में बेटा का भी यही होला, 24 में जो है ये स्थिति होगा, 24-25 में ये भी नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देंगे, और चौधरी परिवार का ये लास्ट राजनीतिक संन्यास भी ये ले लेंगे सम्राट चौधरी, जिस तरह का भाषण। महागठबंधन की सरकार दिल्ली से लेकर बिहार में बनने वाली है, ये हारेंगे तो जिस तरह से हम में हारे थे ना, जिम्मेवारी लेंगे। और इनका लेकिन तिवारी जी, चिराग पासवान को लेकर के जिस प्रकार से आप हमलावर बने रहते हैं, ये याद रखिए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल के डेट में अगर चिराग पासवान महागठबंधन में आ जाते हैं, तो फिर यही राजेश तिवारी चिराग पासवान की प्रशंसा में बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए अगर पासवान जी के बात, ये चिराग पासवान के बोलने की बात नहीं है। चिराग पासवान अपना राजनीतिक जिस तरह से भाजपा उनको यूज एंड थ्रो किया है, आगे करके उनका परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, उनका अरे सम्मान किसको दिया जाता है? जो उस काबिल हो तब ना, जो अपने पिता के राजनीतिक विरासत को नहीं संभाल सक रहा है, जो राजनीतिक नहीं कर रहा है, वो उसके क्या करेगा वो? तो इसलिए उसको सम्मान देने का कहाँ सवाल है। जो विकास के पुरुष नीतीश कुमार के जिस तरह से काम किए हैं, जिस तरह से बिहार को बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं, सब समतामूलक समाज स्थापित किए हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बिहार में लाए हैं, और उसके बाद भी अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों का खिलौना बने हुए थे, आज देख लीजिए, आज ही कहीं नहीं है। लेकिन तिवारी जी, कल अगर चिराग पासवान आएंगे तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? देखिए, स्वागत करने की बात नहीं है, अपना वो अगर भूल स्वीकार करेंगे कि हाँ हमको गलती हुआ है, तो आगे हमारे वो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे महागठबंधन के नेता, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो फैसला होगा। लेकिन ये जिस तरह का अभी तक का उनका डिसीजन हुआ है, वो कहीं से भी जो है एक परिपक्व राजनीति के रूप में उनका नहीं हुआ। चलिए तिवारी जी, आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से आनंद मोहन की रिहाई हुई, साधु यादव के मन में बड़ा कष्ट है कि 21 साल से करीब उनका केस चल रहा है, परिवहन सचिव के साथ जो मारपीट का मामला था,
वो केस भी उनको फंसाया गया, क्या किया गया ये अलग बात है, जांच का विषय है, लेकिन क्यों नहीं उस केस को भी खत्म करा देते हैं। उनका कहना है कि सीधे तौर पर चूंकि उनका संबंध बढ़िया नहीं है लालू जी से, इसलिए खत्म नहीं हो रहा। नहीं, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जो पारित हुआ है, जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन को वो पढ़ लें और उसके बाद उनका टोटल संशोधन में उनको जवाब मिल जाएगा कि संशोधन क्या हुआ है। उन लोगों के लिए हुआ है जो 14 साल की सजा काट चुके हैं, जो लोक सेवक पर हमला के मामले में दोषी। जी हाँ, ये हुआ है। और वो कितना साल का सजा काटे हैं साधु यादव जी, और पूछ लीजिए उन्हीं से। तो पहले वो यही हम कहेंगे कि पहले उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इस तरह से टीका टिप्पणी करें तो ठीक रहेगा। आपका तो थे हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी, जिन्होंने आज बड़ा दावा किया है सम्राट चौधरी से लेकर के चिराग पासवान तक। इनके दावों पर क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि 2024 से 2025 का जो चुनाव है न सिर्फ एनडीए बल्कि महागठबंधन के भी आगे का भविष्य लिखेगा। इन तमाम संभावनाओं पर क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।